Hello students, I am Sunil Singh Dhakar and you are welcome to my YouTube channel Let's Learn Physics by SSD. So in this video I bring the playlist or video series for your exams revisions because दिसंबर ख़त्म हो रहा है और डेफिनेटली कई सारे स्कूल्स में या कई सारे स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आई थिंक you have to need to revisions. So this is the revision series, and revision series I will discuss a lot of questions which is related to your examinations. So in this video series I will discuss the physics chapter of the 10th class. So I discuss today the first chapter, electricity. Okay, it's not a first chapter, maybe electricity is a chapter in a 10th class. So I will discuss briefly and important topics related to the electricity chapter. Okay students, so टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या. So as you know that whenever you operating a mobile phone, whenever you operating a electric fan, whenever you operate the air condition, and whenever you watching a TV, every gadgets and every devices are operated by the electricity. So electricity is a basic necessary of human beings. Nowadays the electricity is a basic needs of human beings, and even though electricity is a phenomena to passing the electric charge from one point to the another point, if I talking about the technical language, so electricity is very important for us. Without the electricity we can't imagine a life in a modern days. Okay, पुराने ज़माने में तो हम कर सकते थे इमेजिन कि उस समय लाइट नहीं थी, बट नाउ वी कांट इमेजिन दैट. सो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओके, सो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी नीड क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, आगे क्या ब्रांचेस होती है, इसको बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे. बट अभी थोड़ा सा हम एग्ज़ाम से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. ओके, सो तो यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिनेट कैसे होती है, तो मोस्टली हम कई तरीके से जनरेट कर सकते हैं, जैसे जनरेटर का यूज़ करके, हाइडल एनर्जी का यूज़ करके, कई सारी चीज़ों को यूज़ करके, जैसे रिएक्टर का यूज़ कर, न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली होता क्या है, तो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू बनी हुई है. तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है. इलेक्ट्रिक चार्ज, as you know that we are discussing a lot of natural phenomena here. Whenever you see what whenever you rubbing some hair comb with your dry hair, then you will attract some paper. So they have some positive charge and negative charge. When the motion of charge provide the electric current, so mostly जो चार्ज होता है वो कहीं भी आ सकता है या कहीं भी जा सकता है. जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज जनरेट होता है, जैसे दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज. द चार्ज जनरेटेड एंड चार्ज एक्यूमुलेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज. तो जहाँ भी हम बात करें, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट का फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जैसे हमने देखा है. अभी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें तो मोस्टली आपने देखा होगा कि एबोनाइट रॉड इज अट्रैक्टेड विथ अ कैट फर, okay, whatever, okay, cat fur and rayon silk, like that. Okay,
बट अगर हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिस्ट बाय द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट, तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे. तो इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज consist by an electron. The charge consist by an electron is called electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन, पॉजिटिव electric charge, and second one, negative electric charge. So the charge, there are two types, positive electric charge and negative electric charge. The unit of charge is, the SI unit of charge is coulomb. Okay, the SI unit of charge is coulomb. Okay, coulomb को कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, coulomb को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो मोस्टली अगर हम बात करें, अगर करंट इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर करंट इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट की वजह से हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करा रहे होंगे. तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं चार्ज किस तरीके से आपस में अट्रैक्ट करते हैं और चार्ज किस तरीके से एक दूसरे को रिपल करते हैं. तो अगर मेरे पास किसी सरफेस पर दो पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, दोनों को मैं पास में लाने की कोशिश करता हूं. अगर मैं पास में लाने की कोशिश करूंगा तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे. जैसे कि सेम पोलैरिटी वाले लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं, सेम थिंग, same polarity wale charges, they are repelled to each other. But when two different charge bodies are bring together, then what will happen? They are attract to each other. Looks like that. Okay, so opposite polarity, the charge body with the opposite polarity, they are attracting to each other, and the same polarity charge body, they are repelled to each other. Either is positive charge body or negative charge body. Positive charge body and negative charge body both are repulsed to each other, but the opposite polarity charge body are attracting to each other. So this is the concept of the attracting or repelling the charges. Okay students, so here now I am discussing about the properties of charge. Let's discuss the properties of charge. Okay, so properties की बात करें, properties of charge. First one, the same polarity charges are repelled to each other. Definitely same polarity charges are repelled to each other. Opposite polarity
charges attract to each other. ओके, अगर अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम पोलैरिटी के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अगर मान के चलिए चार्ज किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट में, मान के चलिए ये है, इसके अंदर चार्ज आ जाएगा और ये अगर मोशन में आ जाएगा तो क्या इसके अंदर चार्ज ख़त्म होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली इसके अंदर चार्ज नहीं ख़त्म होगा. तो क्या लिखेंगे? मोशन डज नॉट अफेक्ट द चार्ज ऑफ द बॉडी. मोशन चार्ज को अफेक्ट नहीं करता है. मोशन डज नॉट अफेक्ट द चार्ज ऑफ द बॉडी. अगर मान के चलिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और मैं ये इसको मूव कर दूं या फेंक दूं, थ्रो कर दूं, तो इसके अंदर से चार्ज कम नहीं होगा, चार्ज उतना ही रहेगा जब तक इसका चार्ज किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो जाए, क्योंकि चार्ज भी कंजर्व किया जा सकता है. चार्ज के अंदर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होता है. तो जब तक इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जब तक इसके ऊपर जब तक इसमें से चार्ज को हम कहीं और ट्रांसफ़र ना कर दें, भले इसको आप फेंको, डब्बे में दबा के रख दो, ठीक है, तिजोरी में रख दो, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब तक इसका चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो इस पे से चार्ज की वैल्यू कम नहीं होगी. तो चार्ज मोशन चार्ज को अफेक्ट नहीं करता है. तो दीज आर सम properties of charges. Now I will discuss about the charge of electron. तो भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द चार्ज, या बेसिक or smallest charge in any body. So we can say that they have the electrons. So इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज काफ़ी कम अमाउंट में होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. ओके, माइनस इसलिए लगा है बिकॉज द नेचर ऑफ चार्ज इज अ नेगेटिव. ओके, मैग्नीट्यूड इज अ 1.6 इंटू 10⁻⁻19. Okay students, so here I will discuss about the Coulomb's law. Actually Coulomb's law है क्या, इसको समझते हैं जरा. As you know that if there two charged body are bring together, they have applied some force to each other. Okay, assume करिए there are two charged body, first one Q1 and second one is Q2. Okay, when the two charged body are bring and having some distance, तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाइड होगा. वो अप्लाइड फोर्स या जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो इनके प्रोडक्ट के चार्ज बॉडीज के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा. बट द सेम फोर्स जो इनके ऊपर अप्लाइड हो रहा है वो उनकी डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. व्हेन यू इक्वेट all the equation, F is proportional to Q1 Q2 upon R square. Now it is a proportional sign. Next one, if I say you, if I remove the proportionality constant K
Q1 Q2 upon R square, where K is proportionality, where K is proportionality T constant, where K is proportionality constant. अगर हम बात करें, थोड़ा डीप चले जाएं या डिटेल में चले जाएं, K इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन होता है, ठीक है, कितना होता है बच्चों, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। ओके, सो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो उनके चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ओके, एंड वेयर k is a proportionality constant। ओके, सो डेफिनेटली, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है स्टैटिक चार्ज, एक होता है डायनेमिक चार्ज, ठीक है। कूलॉम्स लॉ इज कंप्लीटेड, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और फोर्स की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, डेफिनेटली न्यूटन ही होती है, ठीक है। फोर्स कैसा भी हो उसकी यूनिट ज़्यादातर न्यूटन ही होती है। डाइन या डाइन की अगर बात करें तो डाइन तो अलग ही है, ठीक है। डाइन कह सकते हैं 10⁵ डाइन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू दैट। ओके, नेक्स्ट, Coulomb's law is completed. Okay, now I am discussing about the types of charges, types of charge, types of electric charge, types of electric charge. There are two types: static electric charge, second one is dynamic electric charge. Dynamic means they have some kinetic energy, they are moving from one place to another place, that is called a dynamic electric charge. And even though it is also called इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैंने बोला रुका हुआ पानी यानी तालाब, ठीक है, और रुका हुआ चार्ज कई बार काम में नहीं आते हैं। तो स्टैटिक चार्ज सभी में होता है, इवन तो इस प्लास्टिक की बोतल में है, आप में है, मुझ में है, इस मार्कर में है, पेपर में है, मेरे शर्ट्स में है, सब जगह चार्ज है, क्योंकि सभी सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो चार्ज तो सभी में है, ठीक है। वो चार्ज कैसा स्टैटिक चार्ज है, बट चार्ज को चलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ करते हैं तो हम डायनेमिक चार्ज का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डायनेमिक चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हम बात करते हैं नाउ, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हम इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने डिस्कस किया। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, डायनेमिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और डायनेमिक इलेक्ट्रिक चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो करंट है क्या? करंट द वर्ड originated from the water flow of water। okay, तो जैसे आपको मालूम है कि when the water body, a flowing water body is a water current, same thing flowing charge body is a electric current। यानी अगर कोई कंडक्टर है
उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या चार्ज का मूवमेंट हो रहा है with respect to time, that is called electric current. That is called electric current. Okay. किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, that is called electric current. Okay, so we can say that I is equals to rate of flow of charge with respect to time, that is called electric current. Del q upon del t, that is called electric current. The SI unit of electric current, the SI unit of इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों ये चीज हमेशा याद रखना है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A. तो करंट की यूनिट को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो in this video we are discussing the basic of electricity. Mostly electricity originates from the electric charge. Okay, so students, charge, okay, तो यहाँ पर मैंने चार्ज के बारे में डिस्कस किया. सो चार्ज किस तरीके से फ्लो करता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके लिए कंडक्टर चाहिए होता है. अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज फ्लो होगा, कंडक्टर नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा. ओके, मोस्टली चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक चार्ज होता है, डायनेमिक चार्ज होता है. ओके, अगर किसी बॉडी के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा. हालांकि कई जगह सेमीकंडक्टर्स का भी यूज़ करते हैं, बट मोस्टली कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है. सो ओके स्टूडेंट्स, I hope you will understand the concept of electric current, and if you want to more videos, you have to subscribe the my YouTube channel, and for next video you can press the bell icon. So okay students, Jai Hind, Jai Bharat.